आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय कुलदीप सर में। तो हमने जो 10th में 7 चैप्टर है वहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम 8th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम ट्रिग्नोमेट्री है, जिसका हिंदी में नाम त्रिकोणमिति है। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है? त्रिकोण, जैसे कि नाम में पता चल रहा है कि तीन कोणों की मिति, ज्यामिति, ज्योमेट्री जिसको बोलते हैं ना, तो तीन कोणों की जो ज्योमेट्री है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमेशा ही जो मतलब अप्लाई होगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अप्लाई होगा। किसके अंदर अप्लाई होगा? राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल आपको पता है कि एक ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, 90 के जस्ट अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेनियस, यानी कि हिंदी में क्या होता है? कर्ण। ठीक है, और जिस पर एंगल बना हो, अगर एंगल यहाँ बना है, एंगल अगर यहाँ बना है तो ये जो है एंगल, इसको आप थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसे डिनोट करते हैं? थीटा से। तो ये हमारा हो जाएगा बेस यानी आधार, और ये हमारा हो जाएगा क्या? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, लंब जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से होगा। ठीक है, और अगर थीटा इस ट्रायंगल के अंदर मान लीजिए कि ट्रायंगल यही है 90 डिग्री वाली, इसके जस्ट अपोजिट तो हमें पता है भाई हाइपोटेनियस होगा, यानी कि कर्ण होगा। और अगर थीटा यहाँ पर बना हो तो इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर होगा, यानी कि लंब होगा, और जिसके ऊपर एंगल बना है वो क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, इस प्रकार आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो ये आपको पता चल गया। अब आपने क्या करना है? अब इसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। क्या क्या है? सबसे पहले आता है साइन थीटा या कोस थीटा, टेन थीटा, ठीक है, और कोट थीटा, सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोसिकेंट थीटा। तो इन सबको याद करने का एक फॉर्मूला है, हिंदी में तो होता है लाल कक्का। ठीक है, लंब आधार, लंब कर्ण, कर्ण आधार। ठीक है, या इंग्लिश में पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इस प्रकार आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले बनेंगे। तो ये जो जैसे कि लंब बटा कर्ण है, आधार बटा कर्ण है, लंब बटा आधार है, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इंग्लिश में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हम आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहला होता है साइन, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपके लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आप अच्छी तरह से याद कर सकते हो। और एक हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है कि टेन थीटा जो होता है ना, उसको आप ये जो लंब बटा आधार है, अगर इसको लिखना चाहें तो ये इस प्रकार लिख सकते हैं ना, जैसे कि ये लंब बटा आधार है, तो मैं ऊपर वाली को भी के से भाग कर देता हूँ, नीचे वाले को भी के से भाग कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लंब बटा आधार क्या होता है? हमारा साइन। ठीक है, तो ये जो हमारा टेन थीटा जो बनेगा ना, टेन थीटा बनेगा, वो हमारा बन जाएगा क्या? ये क्या होता है? साइन थीटा। ठीक है, और ये क्या होता है? कोस थीटा। इस प्रकार आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। ठीक है, और हमारा इसी प्रकार कोट थीटा, कोट थीटा। अब देखिए ये है लंब बटा आधार कर्ण, जो ये हमारा साइन है, ये हमारा कोस है, और ये हमारा टेन है। अगर इसको उल्टा पढ़े तो ये कोट, ये सीकेंट और ये कोसिकेंट। ये फॉर्मूले मैंने इस प्रकार लिख दिए हैं, और ये मैंने इंग्लिश में भी आप आसानी से इसको मैंने लिख दिए, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा भी होता है, और जो कोट थीटा है वो किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? कोट थीटा को अगर लिखना हो, अगर मेरे को कोट थीटा को लिखना है तो किस प्रकार लिखूंगा? कोट थीटा, ये जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कोट थीटा, इसको मैं लिख देता हूँ कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूले थे जो हमने पढ़ लिए। ठीक है, और एक इसके अंदर जो है वो आपको टेबल भी याद होनी चाहिए। वो टेबल किस तरह से आप याद कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे आपको ये
जैसे आपको ये टेबल याद करनी है तो वो किस प्रकार करोगे, सबसे पहले आप इस प्रकार लिख लीजिए इनको आसानी से। और फिर ये जो है ये एंगल होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आपको याद करने का एक तरीका है, सिर्फ पहली लाइन अगर आप याद कर सकते हो तो ये पूरी की पूरी टेबल आपको याद हो जाएगी। तो किस तरह से पहली लाइन याद करने का तरीका है, पहले आप 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख लीजिए, बाई में सबके 4 कर दीजिए। ठीक है, बाई में सबके क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, और सब का रूट कर दो, अंडर दी रूट। ठीक है, अंडर रूट करेंगे तो 0/4 का रूट करेंगे तो 0 आएगा। तो पहला जो हमारा वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, 1/4, 1 का जब आप रूट करेंगे तो 1 का जब आप रूट करेंगे 1 आएगा, और 4 का जब रूट करेंगे तो 2 आएगा। तो इसका वैल्यू 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और जब ये कट हो जाएगा, देखिए 2, ये 1 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, तो 1/2, 1 का रूट कितना होता है 1, और 2 का रूट 2। अब 3 का रूट क्या होता है √3, और 4 का कितना हो जाएगा 2, और ये अपना पूरा का पूरा कट हो जाएगा 1/1 पे। तो 1 का रूट कितना होता है 1, ये लास्ट का वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, ये इस प्रकार से पहली लाइन आपने याद कर ली। अब इसको इस तरफ से लिख दीजिए, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बाई कोस थीटा। अगर 0 डिग्री है एंगल यहाँ पे, तो ये 0/1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। इसकी फिर 30 है तो ये इसके बाई ये आएगा, 2 से 2 चला जाएगा, 1 बाई क्या बचेगा √3। ये सेम आएगा क्योंकि 45 करेंगे तो ये इससे ये कट हो जाएगा, 1 बचेगा, इससे ये कट हो जाएगा, √3 बचेगा। 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होता है। इसको इधर से लिख दो, कोट थीटा √3 1, 1/√3 0। सीकेंट किसका उल्टा होता है, कोस का, जो आपने फॉर्मूले पढ़े थे, तो उसके अनुसार इसको आप उल्टा कर देंगे। 1 का उल्टा क्या होता है 1, इसका उल्टा 2/√3, और इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसको इधर से लिख दीजिए इन्फिनिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, √2, 2/√3 और 1। ठीक है, तो इसमें आपसे ऑप्शन वाले पूछ सकता है अभी कोड 60 का वैल्यू बताओ, टेन 60 का वैल्यू बताओ, कोड 60 का, 30 का, 45 का, किसी का आपसे वैल्यू पूछ सकता है। और जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उन फॉर्मूलों में से भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप हमारी जो है कुछ और थोड़ी मोटी जो है थ्योरम में बच चुकी है, वो उनके बारे में थोड़ा सा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो वो थ्योरम कौन कौन सी है, ये थ्योरम है वो हमारी। तो सबसे पहली है कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो 1 के बराबर होता है, और 1 + tan स्क्वायर थीटा = सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा = कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो ऑप्शन वाले बन सकते हैं वो आपसे इन्हीं की, जैसे कि जो मैंने आपको टेबल बताई थी उस टेबल में से आपसे पूछ सकता है। जैसे मैं आपको एक सम करके बताता हूँ आपको, जो है भाई किस तरह का आपसे सम पूछ सकता है कि ऑप्शन वाले जो बनेंगे, आपसे जो ऑप्शन वाले पूछेगा वो इस तरह के पूछेगा कि 2 × tan थीटा बाई 1 - tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह आप 30 कर लीजिए, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तो 30 tan 30 का वैल्यू, अभी आप इनमें से ऑप्शन वालों में से आपको बताना है भाई किसका वैल्यू होगा। तो 2 tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 होता है, बाय 1/1/√3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सोल्व करेंगे तो किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए 2 का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2/√3 आएगा, बाय 1 - 1/3 आएगा, क्योंकि 1 का √3 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा 2/√3, और 3 ऊपर चला जाएगा, जिस ऐसे इसको हल करेंगे तो 3 - 1 2 बचेगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, और जब आप इस 3/√3 को देखेंगे तो इसको आप 3 को ऊपर वाले को √3 × √3 लिख सकते हैं, और नीचे √3 है ही,
√3 से √3 चला गया हमारा, ठीक है। तो अब √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है, 1060 का होता है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जैसे कि ये सब है, ये सब आप आराम से समझ सकते हो। इसको हल करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए। 9 इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अब ये बताइए कि 9, अब सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, एक हमारे पास ये थी थ्योरम थी। तो इस थ्योरम के अनुसार जैसे कि ये 1 है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा है। अगर मैं 10 स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले आऊँ तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 के बराबर बचेगा। तो 1 इंटू समथिंग 9 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इन सब को आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।